अब हम लोग आ गए हैं गोवा की सेंट्रल जेल, जिसे अब म्यूजियम बनाया जा चुका है। वाह, ये सीन देखो। हाँ, वो सामने विजय माल्या का घर ना, अब वहाँ पे मूवीज की शूटिंग होती है। बनाया तो काफी बड़ा है और तो रास्ता। ये है जेल म्यूजियम, फोर्ट अगवाड़ा जेल म्यूजियम। तो वो जो ऊपर थे उसके बारे में क्या बताएंगे? क्या? वो क्या था फिर? वो ये जेल म्यूजियम है। अगवाड़ा फोर्ट से 1 किलोमीटर नीचे की तरफ आके यहाँ पर हम आ गए हैं अगवाड़ा जेल में, जिसको इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है और ये पुराने समय की याद दिलाता है। और यहाँ आप गेट में जब टोकन लेते हो, कूपन लेते हो या फिर जो टिकट लेते हो, उधर एंट्री के समय ही आपको ये राइट साइड में कैफेटेरिया दिख जाएगा। कैफेटेरिया है और ये जो सामने स्टैचू है, ये भारत माता का स्टैचू है जो हाथ खोलकर हमारा स्वागत कर रही है। और आप ये लेफ़्ट साइड में देख सकते हो कि ये सारी तोप लगी हुई हैं जो उस समय इस्तेमाल में थी। वो तोप यहाँ पे लाइन से इस तरीके से लगाई गई हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, रियल है। और आप देख सकते हो ये पूरा ये सी दिख रहा है यहाँ से। और जब आप इसी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये देखिए राइट साइड में एक और स्टैचू दिखाई दिए देगा, जिसमें ये दिखाया गया है, मतलब जिसके द्वारा ये दिखाया गया है कि उस समय जब क्रांतिकारी हमारे लड़ते थे उस समय के टाइम को यहाँ पर स्टैचू के रूप में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये लाइव पिक्चर्स भी बना रहे थे, तो इन लोग को बहुत इंटरेस्ट था कि पूछने का कि लाइव पिक्चर्स कैसे बनती है या कितना पैसा लगेगा, पर ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर ये देखिए हम आगे की तरफ बढ़ने लगे तो आप देख सकते हो ये लेफ़्ट साइड में बहुत अच्छा सा इन्होंने बैठने का बना रखा है, जहाँ पर एक फूड कार्ट खड़ी थी और वहाँ पर बैठकर आराम से आप कोई फूड एंजॉय कर सकते हैं। अंदर किधर जाना है? पास्ता है, पिज़्ज़ा है, बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर। जो भी आप एंजॉय करना चाहें वो आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद ही यहाँ से हम अंदर की तरफ जाने लगे तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो मैंने बताया ये कार्ट है, फूड कार्ट है। इस यहाँ पर लोग ऑर्डर करके यहाँ पर अपना फूड एंजॉय करते हैं। बहुत और साथ ही में आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये एक पिक्चर लगाई हुई है जिसमें यहाँ पे लिखा है कि जो जब आप टिकट परचेज़ करते हो तो वहाँ पे कि आपको ये ब्लू कलर का रिस्ट बैंड मिलता है, जिसको बांध कर ही आप अंदर जा सकते हो, जो उसकी एंट्री के लिए ज़रूरी है। वो शिप शायद है ये सामने, सारी उसमें चीज़ें और जोर से नज़ारे गाने चल रहे हैं कि देखकर उसकी आप आवाज़ उस यहाँ तक टाइम आ को रही है। एक इमेजिन कर सकते हो, अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो कि कैसा टाइम रहा होगा। जो हमारे क्रांतिकारी थे बहुत बड़े बड़े, जिसमें से एक तेल राम एल का होता है मनोहर ना, लोहिया जी हैं, और वो एक्सपोर्ट भी का जो इस भी जेल होता में हुआ ना। रहे हैं। ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया हुआ जेल था और बहुत स्ट्रगल किया है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने। और यहाँ पर देखिए हमने तोपों के साथ पिक्चर्स भी निकाली कुछ, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप बार बार नहीं जा पाते हो, तो आपके लिए एक मेमोरी के लिए आप अपने पास रखते हो। और यहाँ हमारी गुलगुल जो है चल चल के बहुत थक गई थी, तो वो अपने पापा के साथ थी। आवाज़ देखो, साउंड पानी का। ये बना है यहाँ का वॉशरूम एरिया, ये लेडीज़ टॉयलेट है, लिखा भी है। और ये यहाँ पे सिटिंग एरिया बना रखा है।
ये हमारे उन क्रांतिकारियों के नाम हैं जो उस समय यहाँ पर जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। ये सारे उन क्रांतिकारियों के नाम हैं, जिसमें से मैंने एक नाम आपको बताया बहुत फेमस, श्री राम मनोहर लोहिया, तो उनका भी नाम इनमें से है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो बहुत सारे नाम हैं, एक एक नाम नहीं बताया जा सकता। आप लोग जब जाएं तो ज़रूर ये चीज़ें देखें जो बहुत मतलब एक हिस्ट्री को आपको याद दिलाती हैं, और हमें पता भी होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। पता है, इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ जेल परिसर में ही नहीं बल्कि इस म्यूज़ियम को कैदियों को रखने जाने वाले 3 सेल में बनाया गया है। यानी अब कैदियों के सेल गोवा के इतिहास को बयां करेंगे। जैसे हम लोग किसी जगह पे जाते हैं ना, और एक इमेजिनेशन अपने साथ लिए होते, अपने माइंड में एक इमेजिनेशन लिए होते कि उस टाइम पे ऐसा होता होगा, यहाँ पर ऐसा लगता होगा। आप किसी भी फोर्ट में जाते हो, आप उस टाइम के बारे में आपने अगर पढ़ा होता है तो आप सोचते हो कि यहाँ पर इस तरीके से सभाएं होती रही होंगी, मतलब वैसे ही एक माइंड में सबके होता है। तो जब हम लोग यहाँ पर थे ना, तो एक इमेजिनेशन था कि जब उस समय हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जब जेल में रखा जाता होगा तो उन्हें कैसा लगता होगा, वो एरिया कैसा था, और कितने साल उनको उसी में रखा गया, बंद रखा गया। तो बहुत फाइट किया है उन्होंने गोवा के लिए। गोवा की हिस्ट्री में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद ही हम लोग दूसरी तक जगह जाने के लिए वहाँ से नीचे उतर कर आ गए। वन टू थ्री। गुल मजा आ गई तुम्हें तो, चलना ही नहीं पड़ेगा। चल रहा है कैसा एकदम जेल वाला वो दिया हुआ है। ये देखो इधर भी तो है। अच्छा यहीं से आए थे आप। यहाँ पे कैदियों को और जो हम लोग के वो थे उनको इस तरीके से, फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनको इस तरीके से ये लोग मारते थे, इस तरीके से। ये व्यू दिखा है पूरा। फिर ये हम दूसरी जगह जा रहे थे जहाँ पे बाहर मतलब लिखा हुआ था कि जो उम्र कैदी वाले जो होते थे, जिनको आजीवन कारावास मिलता था ना, उनको इस सेल में रखा जाता था। सबके अलग अलग बने हुए थे। तो वहाँ पे ये मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। तो हर जगह जहाँ जहाँ हम गए, मतलब आप सोचो कि आप जब जाके देखोगे ना, तो आप उस टाइम को जब रिमाइंड करोगे ना, तो अंदर से एक जो थोड़ा सा डर होता है ना कि उन लोगों ने कितना कुछ फेस किया है फ्रीडम के लिए, कितना ज़्यादा फेस किया है। और ये जगह देख कर ना वो सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि वो टाइम कैसा रहा होगा, वो लोग कैसे यहाँ पर अपना समय बिताते होंगे। बस मैं कुछ चीज़ों को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती बोलकर, आप लोग शायद इस चीज़ को फील कर पाओ कि वो टाइम कैसा रहा होगा। कभी बाहर निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं होती है। लोग ना बस गोवा का एक साइड ही देखते हैं कि गोवा जाने का मतलब है वहाँ मस्ती करना, मौज मस्ती करना और पार्टी करना, दारू पीना। बस इसी सब चीज़ों से ना रिलेट कर दिया जाता है गोवा को, कि वहाँ पे तो लोग एंजॉय करने जाते हैं, माइंड फ्रेश करने जाते हैं। पर लोगों को इसका जो दूसरा साइड है ना, जो वहाँ की हिस्ट्री है और जो बहुत ख़ास हिस्ट्री रही है वहाँ की ना, वो लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं होती है। तो अगर आप वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं कि गोवा में इतिहास कैसा रहा है, गोवा की हिस्ट्री कैसी रही है, कितने कितने लोगों ने उसके लिए मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस किया है ना, तो आपको इन सारी जगहों पर जाना चाहिए। ये जो जेल म्यूज़ियम बना दिए गए हैं, यहाँ पर जाना चाहिए। और इसको इसीलिए लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है म्यूज़ियम बनाकर, ताकि लोगों को गोवा की हिस्ट्री पता चले। और फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा चलकर यहाँ पर ये म्यूज़ियम बनाया गया है, मतलब जो बहुत सारी चीज़ों को पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है। और उसमें सारी चीज़ें इंडिकेट है, गोवा के बारे में भी उसमें बताया गया है कि यहाँ पर कैसा क्या रहा है और पुराना इतिहास किस तरीके से इससे जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। बाकी मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की पिक्चर्स शेयर करी हूँ आपके साथ, जिसमें आप पढ़ भी सकते हो। जितना मैं कवर कर पाई मैंने किया, बाकी सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो लोग वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, गोवा कैसे इतना हैपनिंग प्लेस बन गया, वो सारी चीज़ें आप वहाँ जब जाओ, वहाँ की चीज़ों को देखो, वहाँ का हिस्ट्री देखो ना, तो आपको पता चलेगा।
और सारी चीज़ें वीडियो में कवर नहीं की जा सकती हैं। उन चीज़ों को देखने के लिए और समझने के लिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने बताया, ये है राम मनोहर लोहिया जी की सेल, जिन उनको यहाँ पर इस सेल में रखा गया था, इसलिए यहाँ पर उनका एक स्टैचू बना दिया गया है ताकि लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और फिर ये म्यूज़ियम, एक और म्यूज़ियम है, वहाँ अंदर इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आप ऐसे क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपका उसमें ओपन करके दिख जाएंगी जो आप इजीली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, वहाँ जाओगे नहीं, तब तक आपको शायद उतने अच्छे तरीके से पता ना चल पाए।